Hello friends, today we are going to start our new topic whose name is phase diagram of binary eutic system। तो इसमें सबसे पहला जो केस आता है वो आता है alloy with no solid solubility। फर्स्ट ऑफ ऑल पता लगता है कि alloy का मतलब ये है कि इसमें एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स होंगे, और जो अगली लाइन है जिसको मैंने थोड़ा हाईलाइट किया है दैट इज़ नो सॉलिड सॉल्युबिलिटी मीन्स जब ये दो कंपोनेंट्स जिससे हमने अलॉय बनाया है वो जब सॉलिड फॉर्म में होंगे वो आपस में मिक्स नहीं होंगे। तो जनरली जो हमने दो कंपोनेंट्स लिए हैं दैट इज़ ए एंड बी। ओके, अब हम थोड़ा डायग्राम को देखते हैं। जो हमारी डायग्राम की बेस लाइन है एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो हमारा बी कंपोनेंट है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जा रही है। मींस इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा जो बी है वो 10% है, इस पॉइंट पे 20, 30, 40, 50, 60 एंड इट गोज ऑन इंक्रीजिंग। एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज 100%। इस तरफ और इस तरफ हमने क्या बनाया है, टेम्परेचर। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि एक हमने ये लाइन बनाई है जिसको हमने बोला है यूटिटिक आइसोथर्म। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, ये लाइन रिप्रेजेंट करती है कि इस पर्टिकुलर लाइन के नीचे जो हमारा ए और बी है जिनको हमने मिक्स करके अलॉय बनाना है दे विल रिमेन इन सॉलिड स्टेट। मीन्स इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे हमारा क्या होगा, जो ए और बी है वो क्या है, सॉलिड स्टेट में रहेगा। उसके बाद देखिए हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, ये लाइन ऐसे जा रही है और यहाँ से ये राइज करके यहाँ जा रही है। मीन्स इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, लिक्विडस। लिक्विडस का मतलब इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर मैंने लिखा हुआ लिक्विड, मीन्स इस लाइन के जब हम ऊपर चले जाते हैं, इस एरिया में आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा ए और बी जो है वो टोटली किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में। अगर हम इस एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पे वी हैव सॉलिड ए प्लस लिक्विड। अगर हम इस एरिया की बात करते हैं वी हैव बी दैट इज इन सॉलिड फॉर्म प्लस लिक्विड। अब हम थोड़ी और चीज़ देखते हैं कि एक हमें ऐसा पॉइंट मिलता है इस पूरी लिक्विडस पे दैट इज पॉइंट ई। दैट इज पॉइंट ई। ई वो पॉइंट है जहाँ पे यूटिटिक रिएक्शन जनरली टेक्स प्लेस करेगी। अब आपके दिमाग में ये चीज़ आएगी कि बेसिकली यूटिटिक रिएक्शन है क्या। यूटिटिक रिएक्शन का मीन्स है कि एट दिस पॉइंट अगर हम अपने अलॉय को ठंडा करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज़ वो कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड ए और बी में। मीन्स एक वो सॉलिड देगा ए, एक वो सॉलिड देगा बी। बट इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, थोड़ा सा अपने क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं या चीज़ को हीट करते हैं, तो दैट विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। मीन्स ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमारा कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर ये है। अगर हम इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर देखें तो ये है, और इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग कंपोजिशन देखें तो ये है नीचे की तरफ। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पे हमारा क्या होगा, जो हमारा अलॉय होगा दो कंपोनेंट से बना हुआ वो क्या करेगा, दैट विल एग्जिस्ट इन मीन्स सॉलिड, और साथ में क्या करेगा, लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा। कहने का मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट के थोड़ा ऊपर जाएंगे तो इट विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, और इस पॉइंट के थोड़ा नीचे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉलिड ए प्लस बी। अब मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। पॉइंट ई यूटिटिक रिएक्शन टेक्स प्लेस। ई पॉइंट पे हमारी यूटिटिक रिएक्शन ऑकर करेगी। अब ग्रीक लैंग्वेज में यूटिटिक का मतलब क्या होता है, यूटिटिक मीन्स ईजिली मेल्टेबल एट लो टेम्परेचर। मीन्स ये एक ऐसा कम टेम्परेचर है इस पूरी फिगर में जहाँ पे हमारा जो एलॉय है वो मेल्टेबल है। और इसके अलावा अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं इस लिक्विडस पे, यहाँ पॉइंट ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, तो वो जो टेम्परेचर है दैट इज़ मच हायर एज कम्पेयर टू पॉइंट ई। मीन्स यूटिटिक रिएक्शन का मतलब या यूटिटिक का मतलब है कि मीन्स मेल्टेबल एट लो टेम्परेचर। उसी के साथ मैंने यूटिटिक रिएक्शन लिखी है। यूटिटिक रिएक्शन में क्या आता है, लिक्विड ऑन कूलिंग, जो मैंने बोला इट विल गिव यू सॉलिड ए प्लस बी, एंड अगर हम उसको वापस हीट करते हैं तो इट विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। मींस लिक्विड हमें सॉलिड देगा और सॉलिड हमें लिक्विड देंगे
on cooling and heating. Thank you.